हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो की टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इंटरोगेटिव होता है जिस सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नेगेटिव का नकारात्मक शब्द भी कोई आए। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर जो क्या लगा हुआ है वो है प्रश्नवाचक शब्द, और नहीं भी लगा हुआ है, तो ये हो गया नकारात्मक शब्द। और चूंकि खाता हूँ, खाती हूँ, जाता हूँ, तो ये क्रिया के लास्ट में ता ते ती आता है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ की पहचान करनी थी। पहली क्या थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है कि नहीं है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो जब ये तीनों चीज़ इसमें हमें इस सेंटेंस में मिल रही है, तो अब हम उसका ट्रांसलेशन जो है वो कैसे करेंगे, उसको हम आइए देखते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। प्रश्नवाचक जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है जहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द होता है, जैसे क्या है ना, तो वो अगर सेंटेंस में, वाक्य में पहले, सबसे पहले यहाँ पर आता है, शुरुआत उसी से होती है, जैसे क्या से यहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो उसका जो अनुवाद करने का नियम है उसमें क्या होता है, डू या जो डज है ना, जो डू या डज है वो सबसे पहले लग जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो डू या डज लगेगा। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे है कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें हम ये पहला वाला नियम लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, रूल 2 जो है वो कहाँ पे काम आता है, जहाँ पर कोई जो सेंटेंस होता है जिसमें क्या, की, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जो है जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम इस वाले रूल को अप्लाई करते हैं। तो उसका जैसे एग्जाम्पल है, तुम कहाँ नहीं जाते हो, गरिमा स्कूल कब नहीं जाती है ना। तो ये चलिए आगे हम अभी सॉल्व करेंगे कि तो कैसे करना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि क्या सबसे पहले लगा है, तो अब हमें यहाँ पे डू या डज जो है वो पहले लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू, फिर क्या लिखेंगे, आई, सब्जेक्ट लिखना है ना, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। खाना नहीं खाता हूँ, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट, डू आई नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाता हूँ, खाता हूँ की इंग्लिश क्या होती है, ईट। फिर क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, फिर उसके बाद ये होगा कि खाना, खाना की इंग्लिश होती है फूड, तो यहाँ पर क्या होगा, द फूड। डू आई नॉट ईट द फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए आइए दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं। क्या वह गरीबों की मदद नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या है, क्या जो है वो सेंटेंस में कैसे है, सबसे पहले लगा हुआ है, तो इसको भी डू या डस पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यानी कि ही है। ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है सब्जेक्ट। ठीक, यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट है। एक वचन के सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एक वचन का थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, सॉरी, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, डज ही। अब गरीबों की मदद नहीं करता है,
तो मदद, मदद की इंग्लिश क्या हो जाती है? मदद वर्ब है, वर्ब इसमें नहीं, सॉरी, पहले ये क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है, डज ही नॉट। फिर मदद की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हेल्प। फिर गरीबों की मदद है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पुअर। डज ही नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डज सबसे पहले लग गया है और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह तेज नहीं दौड़ते हैं? तो यहाँ पर क्या है कि क्या वह तेज नहीं दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, तो वो वह है और साथ में दौड़ते हैं लगा हुआ है। तो यहाँ पे दौड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा है, तो वह को यहाँ पर वे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वह का मतलब हो गया दे। तो जब यहाँ पर दे आएगा, तो दे जो होता है वो क्या है? वो आपका जो है बहुवचन की तरह ट्रीट होता है। तो जब बहुवचन होता है यानी कि प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस को डू से स्टार्ट करेंगे। तो डू दे, अब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? नॉट, है ना। तेज नहीं दौड़ते हैं, अब दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। तेज की क्या होती है? फास्ट। डू दे नॉट रन फास्ट, और ये क्वेश्चन मार्क, क्या वे तेज नहीं दौड़ते हैं? तो डू दे नॉट रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ नहीं जाते हो? अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे जो ये प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? पहले सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो कहाँ की इंग्लिश लिखनी है। जो ये आपका जो है यहाँ पर ये जो नियम है उसमें क्या था? सबसे पहले जो है ये प्रश्नवाचक जो शब्द है उसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तुम कहाँ नहीं जाते हो? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश। कहाँ होता है? वेयर। वेयर, वेयर। फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो तुम जो है जानते हो आपकी जो तुम होता है यानी कि सेकंड पर्सन होता है, उसके साथ जो है ये डू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो वी है, यू है, इन सब के साथ क्या लगता है? दे है, इन सब के साथ डू लगता है। तो वेयर, डू, वेयर के जस्ट बाद जो है डू लगेगा, ठीक है। फिर तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, ठीक। फिर उसके बाद नॉट की इंग्लिश लिखेंगे। फिर जाते हो की इंग्लिश लिखेंगे, तो जाते हो मतलब गो। वेयर डू यू नॉट गो, तुम कहाँ नहीं जाते हो, है ना। तो यहाँ पे कहाँ की हो गई वेयर, फिर डू लग गया, फिर तुम की इंग्लिश हो गई यू, फिर नॉट की इंग्लिश हो गई नॉट हो गया, फिर जाते हो का गो हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया ये इसका अनुवाद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गरिमा स्कूल कब नहीं जाती है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो क्या है? कब। कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। गरिमा जो है वो क्या है? गरिमा जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, यानी कि एक वचन का करता है, सब्जेक्ट है। तो गरिमा के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वाला जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके जस्ट बाद क्या लगेगा? डज लग जाएगा। तो व्हेन डज गरिमा, सब्जेक्ट लगेगा। फिर इसके जस्ट बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। फिर
नहीं जाती है, नहीं जाती है तो गो। व्हेन डज गरिमा नॉट गो, कहाँ नहीं जाती है, स्कूल, टू द स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। व्हेन डज गरिमा नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखो कि अध्यापक जो है यानी कि कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे हैं लगा हुआ है और पढ़ाते हैं। अगर एक सिंगल अध्यापक होता तो यहाँ पर होता कि अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाता है। तो यहाँ पर पढ़ाते हैं, इट मीन्स कि अध्यापक जो है वो कई है, टीचर्स के बारे में बात हो रही है, कई अध्यापक के बारे में बात हो रही है। तो ये बहुवचन का सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और क्यों, क्यों नहीं पढ़ाते हैं का क्यों जो हो गया वो इसकी इंग्लिश हो गई वाई। तो यहाँ पर हम वाई से इसको स्टार्ट करेंगे अनुवाद करना। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वाई, फिर अध्यापक, टीचर्स, टीचर्स के साथ जो है वो डू लगेगा कि डज लगेगा, तो टीचर्स के साथ डू लगेगा क्योंकि ये बहुवचन का कर्ता हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई डू, फिर टीचर्स, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वाई डू टीचर्स नॉट, फिर पढ़ाते हैं कि इंग्लिश लिखेंगे तो टीच, फिर कक्षा में, कहाँ पर, कक्षा में, इन क्लास, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई डू टीचर्स नॉट टीच इन क्लास, तो टीचर्स क्लास में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अनुवाद। क्या बच्चे पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा फिर चेंज हो गया है कि इसमें क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है वो पहले ही आ गया है, तो यहाँ पे जो डू या डज है वो पहले यही लग जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगेगा कि डज लगेगा। अब यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन में सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बहुवचन का सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे डू लग जाएगा। तो डू, बच्चों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन, फिर नॉट, डू चिल्ड्रन नॉट पढ़ते हैं, पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा, रीड, क्या चीज, बुक्स, डू चिल्ड्रन नॉट रीड बुक्स, और ये फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू चिल्ड्रन नॉट रीड बुक्स, क्या बच्चे पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।